रमेश भी देर से लौट रहा था। वो पास के कस्बे में अनाज बेचकर अपने गांव वापस जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल पुरानी थी और जंगल का रास्ता लंबा। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। माँ भी परेशान हो रही होगी। काश मैं बाजार से थोड़ा जल्दी निकल जाता। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक बाइक एक झटके के साथ बंद हो गई। कुछ देर बाद दूर कहीं अंधेरे में से एक भयानक चीख सुनाई दी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? चारों ओर सन्नाटा था। कुछ क्षणों तक कोई आवाज नहीं आई। रमेश ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से भी ज्यादा स्पष्ट। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक गांव के बुजुर्गों की बातें याद आ गईं। पीपल का पेड़, सूखा कुआं और रोती हुई औरत की आवाज। नहीं, ये सब कहानियां हैं। वो बुरी तरह डर गया था। घबराहट में उसने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जवाब दे दिया था। अरे चल ना, अभी बंद मत हो। उसने दोबारा किक मारी, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत रहा। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसके कानों में किसी की धीमी आहट गूंजने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका गला सूख गया। कौन है? कौन है वहां? और तभी जंगल के अंदर कहीं एक पीली रोशनी चमकी। पीली रोशनी कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी, फिर गायब हो गई, फिर दोबारा दिखाई दी। मानो कोई लालटेन लेकर खड़ा हो। रमेश कुछ देर तक उसे घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या वापस लौट जाए। लेकिन बाइक खराब थी और जंगल के बीच खड़े रहने का मतलब था पूरी रात वहीं फंसे रहना। शायद कोई लकड़हारा होगा या कोई राहगीर। चलकर देख लेता हूँ। वह सावधानी से जंगल के अंदर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे जा रहा था, पेड़ और घने होते जा रहे थे। नहवा और ठंडी होती जा रही थी। न कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। न ऐसा लग रहा था मानो जंगल की हजारों आंखें उसे देख रही हों। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंच गया जहां रोशनी दिखाई दी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक विशाल पीपल का पेड़ और उसके पास एक पुराना सूखा कुआं। हे भगवान, क्या यही वो जगह है? उसका गला सूख गया। उसे अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। तभी कुएं के अंदर से कोई आवाज आई, मानो कोई नीचे से दीवारों को खुरच रहा हो। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे कुएं के अंदर से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। रमेश पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? सामने आओ। अचानक हवा का तेज झोंका आया। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और तभी उसके पीछे से आवाज सुनाई दी। कुछ दूरी पर घने अंधेरे और पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही थी, जिसमें दीपक जल रहा था। रमेश तेजी से उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसे लगा कि शायद वहां कोई इंसान होगा, शायद कोई उसकी मदद कर सके। झोपड़ी बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें मिट्टी की बनी थीं। बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा त्रिशूल टंगा था। रमेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, माथे पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। आ गए बेटा। रमेश चौंक गया। महाराज, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? साधु हल्का सा मुस्कुराए। क्योंकि वो हर नए मेहमान को पहले वहीं भेजती है, पीपल के पेड़ के पास। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी, जिसकी आवाज तुमने अभी सुनी। झोपड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। साधु ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक मिट्टी का दीपक जलाया।
उसकी लौ कांप रही थी, मानो हवा के बिना भी कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। पहले बैठ जाओ, तुम थके हुए हो। महाराज, वो आवाज कौन थी? साधु कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, कभी कभी कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांति नहीं पाती। उनका दुख उन्हें बांधे रखता है और धीरे धीरे वो दुख अभिशाप बन जाता है। क्या वो आत्मा है? लोग उसे आत्मा कहते हैं, कुछ लोग छाया कहते हैं और कुछ उसे पीपल वाले कुएं की पुकार कहते हैं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने लोगों को मारा है? नहीं, वो खुद किसी को नहीं मारती, वो सिर्फ बुलाती है। बाकी काम इंसान खुद कर देता है। मतलब? जो उसकी आवाज़ के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। रमेश के हाथ ठंडे पड़ गए। कितने लोग? इतने कि अब कोई गिनती भी नहीं करता। साधु ने रमेश को फल और पानी दिया। बाहर हवा अब और तेज हो चुकी थी। पीपल के पत्तों की आवाज लगातार सुनाई दे रहा, जैसे कोई झोपड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। ठीक है महाराज। लेकिन मेरी एक बात याद रखना। जी। आधी रात के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। अगर कोई मदद मांगे तो बाहर मत जाना। अगर कोई रोए तो भी नहीं। और अगर तुम्हारी माँ की आवाज़ सुनाई दे तब भी नहीं। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। माँ? हाँ, वो इंसान के दिल को पढ़ लेती है। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसी का रूप धारण करती है। रमेश चुप हो गया। उसे अचानक अपनी माँ की याद आने लगी। जो सुनोगे उस पर विश्वास मत करना। मैं ध्यान रखूंगा महाराज। रमेश चटाई पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर हवा लगातार चल रही थी, पीपल के पत्ते खड़क रहे थे और कहीं दूर कुएं के अंदर से मानो किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे रात 12 बजे के करीब पहुंच रही थी और रमेश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली भय अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात अब अपने सबसे भयावह रूप में पहुंच चुकी थी। जंगल का सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था, मानो पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। झोपड़ी के भीतर लेटा रमेश बार बार करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। साधु की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले इतनी धीमी कि लगा जैसे भ्रम हो, लेकिन अगले ही पल वो आवाज साफ सुनाई देने लगी। रमेश बेटा, रमेश बेटा। रमेश उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये माँ की आवाज है? रमेश बेटा, मुझे बचा ले। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं कुएं में गिर गई हूँ बेटा, बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकाल ले। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, उसी लहजे में, उसी दर्द के साथ। तू आएगा ना बेटा? तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा ना? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में उथल पुथल शुरू हो गई। अगर सच में माँ है तो, अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो? साधु की चेतावनी और माँ की पुकार दोनों उसके मन में टकरा रहे थे। धीरे धीरे उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उसका हाथ कुंडी तक पहुंच गया और तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। रुको। रमेश कांपते हुए पीछे मुड़ा। साधु उसके पीछे खड़े थे। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। महाराज, वो मेरी माँ है। नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन आवाज? यही उसकी शक्ति है। बाहर से फिर आवाज आई। रमेश, मैं ठंड से मर जाऊंगी। हे भगवान। उसकी तरफ मत देखना, उसकी बात मत सुनना। क्या तू अपनी माँ को मरने देगा? अब आवाज में इतना दर्द था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे सचमुच उसकी माँ मदद मांग रही हो। तभी अचानक आवाज बदल गई। अगर तू नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। और अगले ही पल
वही आवाज भयानक हंसी में बदल गई। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। दीपक की लौ कांपने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी दरवाजे की दरार से एक पीली रोशनी अंदर आई। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ने लगी और उसके बीच एक आकृति दिखाई देने लगी। लंबे बिखरे बाल, फटा हुआ सफेद वस्त्र, झुका हुआ शरीर और दो चमकती हुई लाल आंखें। हे भगवान, चले आओ बाकी सबकी तरह। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नमः शिवाय। तुरंत एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। आकृति कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन गायब नहीं हुई। और आता रहूंगा। रमेश अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। महाराज, ये आखिर है कौन? साधु ने गहरी सांस ली। आज से लगभग 70 साल पहले इस जंगल से एक परिवार गुजर रहा था। पति, पत्नी और उनका छोटा बेटा। उस समय भी ऐसी ही तूफानी रात थी। जंगल सुनसान था और डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। उस रात इस जंगल में एक भयानक हादसा। जब सुबह हुई तो उस परिवार का कोई पता नहीं था। उस दिन के बाद से ये जगह कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, या शायद किसी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। दर्द और पागलपन में उसने इसी कुएं में छलांग लगा दी। उसकी आत्मा यहीं बन गई। पहले वो मदद मांगती थी, फिर धीरे धीरे उसका दुख अभिशाप बन गया। अब वो दूसरों को अपने दर्द में शामिल करती है। तो वो हर किसी को अपने प्रियजनों की आवाज सुनाती है। हाँ, क्योंकि इंसान अपने दिल से हार जाता है, डर से नहीं। तभी अचानक कुएं की दिशा से दर्जनों आवाजें सुनाई देने लगी। पुरुष, औरतें, बच्चे सब रो रहे थे। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, कोई है, हमें बाहर निकालो। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है? वो लोग जो उसकी पुकार सुनकर गए थे। कुएं के अंदर से सिसकियों की आवाजें लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों आत्माएं वहां कैद हों। अचानक बाहर तेज आंधी चलने लगी। पीपल का विशाल पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। आसमान में बिजली चमकी, धरती कांप उठी। आज इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। जब तक भगवान ने कहा, तू किसी निर्दोष को नहीं ले जा सकता। साधु पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और ऊंचे स्वर में मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रों की गूंज पूरे जंगल में फैलने लगी। हवा की दिशा बदल गई। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। चुप हो जाओ। नहीं। आत्मा की चीखें और तेज होती गईं। उसका रूप बदलने लगा। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और वर्षों का अकेलापन था। मैं सिर्फ अपने परिवार के पास जाना चाहती थी। लेकिन तुमने अपने दुख को दूसरों की सजा बना दिया। क्योंकि किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। और इसी कारण तुम अब तक बंधी हुई हो। अचानक आसमान में भयंकर उसकी रोशनी सीधे कुएं पर गिरी। पूरा जंगल सफेद प्रकाश से भर गया। साधु ने कमंडल का अंतिम जल कुएं की दिशा में फेंक दिया। महादेव, इस आत्मा को शांति प्रदान करें। एक ऐसी चीख गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। चेहरे का क्रोध गायब हो गया और पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। इतना कहकर वो रोशनी में विलीन हो गई और फिर सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण जंगल में फैली। पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। पीपल का पेड़ शांत खड़ा था। कुएं के आसपास अब कोई अजीब ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। उसने देखा कि जमीन पर अनगिनत पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वे निशान अब कुएं से दूर जा रहे थे, मानो कोई वहां से हमेशा के लिए चला गया हो। महाराज, क्या सब खत्म हो गया? हाँ बेटा, 70 साल बाद उसे मुक्ति मिल गई। रमेश ने साधु के चरण छुए, फिर गांव की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे अचानक एक बात याद आई। वो साधु को धन्यवाद देना भूल गया था। वो वापस झोपड़ी की ओर लौटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न झोपड़ी, न दीपक, न साधु। सिर्फ एक टूटा हुआ चबूतरा और उस पर रखी एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर के नीचे लिखा था, महंत शिवानंद 1952। रमेश की सांसें रुक गईं,
क्योंकि गांव में सभी जानते थे महंत शिवानंद की मृत्यु को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। आज भी भैरवगढ़ के बुजुर्ग कहते हैं, अगर किसी तूफानी रात में जंगल से किसी अपने की आवाज सुनाई दे तो उसके पीछे कभी मत जाना, क्योंकि हर पुकार मदद की नहीं होती। कुछ पुकारें तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए होती हैं।